हाँ बच्चों नमस्ते। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसके पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां क्वेश्चन हो गया था। जो आज ही जुड़े हैं वो पुराने वाले वीडियोस में ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। 8 के अंदर अपने पास जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रही हूँ। क्या बोला है इसने क्वेश्चन में? इसमें बोला है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे रखा है P और Q, ठीक है। उनके बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट दिया है या क्या नई चीज़ दी है? अभी तक अपन दूरियां ज्ञात करते आए हैं, ठीक है। दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना सबकी। पांचवें में अपन ने 4 दूरियां ज्ञात की थी। अब इसके अंदर दूरी दे दी है, ठीक है। 2 बिंदु दे दिए हैं। दोनों बिंदुओं में इसने एक वेरिएबल दिया है, ये देखो y दे रखा है ना, और उसी y का मान ज्ञात करना है। और उसने बोला क्या है, दूरी आपके पास 10 मात्रक दे दी, 2 बिंदु दे दिए। अभी तक अपन दूरी ज्ञात करते थे, इसमें दूरी दे दी है और एक जो Q बिंदु है उसके y निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। शुरू करें। चलिए देखिए, दूरी सूत्र अपन ने पढ़ लिया था, बार बार में यूज़ हो रहा है तो आप लिखना सीख गए होंगे। चलिए देखते हैं इसमें हल। सबसे पहले तो आप जो भी क्वेश्चन आता है उसका आप रेखाखंड बना लीजिए। रेखाखंड बना ले बच्चों। तो अपने पास P और Q की बात कर रहा है, तो ये अपने पास P और Q लिख दिया मैंने। यहाँ पे P लिखा, यहाँ पे Q लिख दिया। हाँ बच्चों बताओ P बिंदु की निर्देशांक क्या है? हाँ बोलिए, 2, -3। वेरी गुड। Q बिंदु की बोलो कितने निर्देशांक आ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखूँ मैं? हाँ बोलिए, 10, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो दूरी है P से Q तक की, उसको अपन ने बोल दिया D। क्या बोला बच्चों? D। और D कितनी दी हुई है? 10 मात्रक। तो यहाँ पे बराबर 10 लगा दूँ। 10 मात्रक। मात्रक का मतलब हुआ कि इसमें मीटर सेंटीमीटर जो है ना वो कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल मात्रक लिखने से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब अपन दूरी सूत्र लगा दें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे x1 y1, ठीक है, x2 y2 ये लिखना सिखा दिया था मैंने पहले ही। यहाँ पे लिख दीजिए x1 कितना आया बच्चों, बताइए। हाँ बोलो, ये x1 कितना है? 2। y1 कितना है बच्चों? -3। x2 कितना है? 10। y2 कितना है? y। वही तो अपन को मान ज्ञात करना है। चलिए अपन d लगा दें। तो d बराबर अंडर रूट, सबसे पहले सूत्र लिखें, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, बीच में माइनस भर दीजिए। फिर क्या भरना है? x भर दीजिए, इसमें y भर दीजिए। 2 1 और 2 1, ठीक है। ये दूरी सूत्र बन गया, है ना इजी, ठीक है ना। रटा मार नहीं करना, अपन को सीखना है, समझना है, लिखना सीखना है सूत्र को। अब कभी भी दूरी सूत्र नहीं भूलोगे ना आप लोग। चलिए अब मान भर दें इसमें। चलिए, कई बच्चों को इस तरह से लिख के मान भरने में आसानी रहती है। और एक इजी और तरीका बताया था मैंने कि वही आपके पास 2 डिब्बे बनाइए, होल स्क्वायर लगाइए, बीच में प्लस लगाइए, अंदर माइनस भरिए, ठीक है। ये खाका तैयार हो गया। शुरू के दोनों P और Q बिंदु के फर्स्ट वाले x होते हैं और सेकंड नंबर वाले निर्देशांक क्या बोलते हैं इसको? y। ये भुजा और ये कोटि है। तो पहले नंबर वाले माइनस कर दो और दूसरे नंबर वाले माइनस कर दो, वही सूत्र बनेगा। क्योंकि देखो x2 - x1 y2 - y1 बन रहा है ना। तो इसमें से 10 - 2 कर दूँ। इसका पहले 10 है, इसका क्या है? 2। इसमें क्या है? y लिखा मैंने। और इसका क्या आ रहा है? -3। अब इसका सिखाया था ना बच्चों मैंने, यहाँ पे सूत्र का माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो माइनस को, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या बना देगा? प्लस बना देगा। और फिर यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। कर सकते हैं ना बच्चों ऐसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। d बराबर वर्गमूल या अंडर रूट, 10 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों? 8 प्लस y प्लस 3 की घात 2, ठीक है ना। अब आपके पास प्रश्नानुसार, क्योंकि इसने d दे रखा है, क्या कर रखा है? d दे रखा है। देखो d 10 मात्रक दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई प्रश्नानुसार हमारे पास d ज्ञात है। d बराबर 10 मात्रक लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 दे दिया। अब ये मान इसमें, ये 10 मात्रक है, इसमें रख दीजिए, ये d की जगह रख देंगे। रख दो बच्चों। तो यहाँ पे 10 बराबर आ गया वर्गमूल 64 प्लस y प्लस 3 की घात 2। इसको मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ, पहले अपन वर्गमूल हटाएंगे फिर इसको हल कर लेंगे। अब देखो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 7वें में भी दोनों तरफ वर्गमूल आया था, तो अपन ने वर्ग किया था।
8वें क्वेश्चन में एक तरफ वर्गमूल आ रहा है तो भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अगर जिसके पास वर्गमूल नहीं है तो उसका वर्ग हो जाएगा, और जिसके पास वर्गमूल है तो वर्गमूल से वर्ग हटके और ये अंदर वाली चीज़ है उसको अपन यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, हाँ बोलो, वर्ग करने पर किसका, दोनों पक्षों का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का। दोनों पक्ष कौन से होते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। चलिए अब अपने पास 10 की घात 2 प्लस, या देखो ये प्लस क्या, सॉरी, बराबर आएगा वर्गमूल 64 तो अपने पास है ही है, y प्लस 3 भी अपने पास है, और इसके ऊपर घात 2 लगा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये घात 2 और घात 1/2 है, वो एक दूसरे से कट के बीच वाली चीज़ आती है। ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी वर्ग करने पर यहाँ पे तो वर्ग लगा दीजिए, और वर्गमूल हटा के अंदर वाली चीज़ पूरी की पूरी जो पद है वो ऐसे के ऐसे ही आप रख सकते हैं। ठीक है ना। ये मैंने खोल के इसलिए बताया है कि भाई ये वर्गमूल है, ये वर्ग से, ये वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, ये घात 1/2, और वर्ग का मतलब होता है घात 2। ये 2 इससे कट जाता है तो अंदर वाली चीज़ ही बचती है, जो भी पद आ रहा है वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 बराबर, हटा दें इसको, तो ये 64 प्लस y प्लस 3 की घात 2 होल स्क्वायर है ना। अब इसको होल स्क्वायर को खोल दें। होल स्क्वायर को खोलने का अपन ने सूत्र सीखा था ना पहले, क्या था, a प्लस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 4 डिब्बे वाला सूत्र बताया था ना, 4 कोष्टक वाला। चलिए देखिए, ये तो अपने पास 100 ऐसे की ऐसे ही है, ये 64 ऐसे की ऐसे ही है, y का y स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6y, इससे खोल दिया मैंने। 2ab से तो अपने पास 6y आ गया, a स्क्वायर इसका स्क्वायर, b स्क्वायर इसका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 सूत्र का है a इंटू बी, तो 3 दूनी 6 और ये y आ गया। ठीक है ना। चलिए अब इस 100 को भी इधर ले लेते हैं अपने पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले y स्क्वायर प्लस 6y और 64 प्लस अपने पास 9 करेंगे तो कितने हो गए बच्चों, हाँ बोलो, 64 प्लस 9 73 कर दूँ, और ये वाला 100 है वो प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इसको माइनस का कर देती हूँ मैं। कोई दिक्कत आई, वापस समझो। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, तो वापस देखो, ये 64 ऐसे कैसे उतारा मैंने, ठीक है, y प्लस 3 को मैंने ऐसे कैसे उतारा है, होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसमें से अब अपन इसको खोल रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 6y आया है, ये 100 ऐसे कैसे चल रहा है। अब मैंने y स्क्वायर प्लस 6y तो ऐसे कैसे लिखा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 64 प्लस 9 कितने हो गए, 73 हो गए। ये प्लस का तो 100 था, इसको पक्षांतरित किया, इधर लेके आए, तो ये प्लस का था जो किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतरण, अपन पक्षांतरण ही तो कर रहे हैं, पक्षों का अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपन चेंज कर रहे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं पक्षांतरण। चलिए अब अपन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे y स्क्वायर बचा, ये तो 0 आ रहा है। अब अपने पास प्लस 6y, अब 73 अपने पास 100 में से घटाना है, या 100 में से 73 घटा दो, तो क्योंकि बड़ी संख्या अपने पास माइनस की है तो उत्तर माइनस में आने वाला है, तो ये हो गया माइनस के 27। अब y का मान निकालना है, और y का मान निकालने के लिए देखो गुणनखंड है, वो अपन 9th में सीखा हुआ है, आ रहा है ना। चलो जिसको नहीं आ रहा है या फिर आपने 9th में सीखा था और अब भूल गए हैं तो वापस देख लीजिए। अगर किसी भी द्विघातीय समीकरण दे रखा है उसका अपन को गुणनखंड करने हैं, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आगे निशान देखो, सी के आगे का यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। ठीक है ना, घटाने पर, और यहाँ पे लिखते हैं गुणा करने पर। घटाने पर तो बीच वाली संख्या चाहिए 6, और गुणा करने पर a इंटू सी होता है, यहाँ पे कितने चाहिए अपन को, 27। अब इस निशान छोड़ दो, ये माइनस का मतलब घटाने पर लिख दिया है, गुणा ए सी होता है, और अपने पास गुणा करने पर और घटाने पर जो b होता है वो होता है। घटाने पर क्या चाहिए, b, गुणा करने पर चाहिए ए सी, ए को सी से गुणा करें वो चीज़ चाहिए, और घटाने का मतलब b चाहिए, वो 6 चाहिए। अब ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करें तो 27 आ जाए, घटाएं तो 6 आ जाए, तो बताओ आप सोचो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, 6 चाहिए अपन को घटाने पर, तो 9 और 3 9 3 27, और 9 में से 3 गया तो 6, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया तुमने, 9 माइनस 3 और 9 इंटू 3। ठीक है ना, ये अपने मैंने 9 लिखा है यहाँ पे, ये तो चलो यहाँ पे लिख दूँ मैं, तो y स्क्वायर
माइनस के 27 ऐसे कैसे लिखो, बराबर 0 लिख दो। पहले तो ये 0 पूरा का पूरा उठा के अपन इधर लिख सकते हैं। दोनों पक्षों को अगर अपन आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, या इधर का उठा के पूरा पूरा इधर, इधर का उठा के पूरा पूरा उधर, तो अपन को समीकरण में निशान या साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए 0 उठा के इधर रख दिया, लेफ्ट हैंड में रखो या राइट हैंड में रखो, बात तो बराबर ही है ना। ये पूरा का पूरा पद इधर आ गया। अब अपन को गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहला लिखो x² और ये c लिख दिया मैंने, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ना, क्या होता है, x² + bx + c = 0। तो मैंने पहला लिखा पद, ये c वाला लिख दिया 27। अब टुकड़े क्या किए अपन ने, 6 के 9 और 3। तो यहाँ पे अपने पास 9y है तो y लिखो, और यहाँ पे 3y लिख दो। अब आ जाती है बात साइन की, निशान की। निशान कौन सा लिखना है, घटाने पर है, इसका मतलब हुआ कि दोनों में निशान अलग अलग आएंगे, तभी तो घटेगा ना बच्चों। भाई दोनों संख्याओं में अगर समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाते हैं, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, और अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक में प्लस एक में माइनस। अब बात आती है कि किसके आगे प्लस लिखें, किसके आगे माइनस लिखें। तो प्रश्न में अपन ने किसके टुकड़े किए, 6 के। 6 के आगे किसका निशान है, प्लस का, तो बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा दो, और छोटी संख्या के आगे माइनस। क्योंकि अपन को 6 प्लस का चाहिए, तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, किसका बचा, प्लस का। तो क्वेश्चन में जो भी निशान है वो पहले वाले पे लगा दो। अपन को घटाना है, इसका मतलब विपरीत चिन्ह आएगा, तो माइनस बचा, -3 के आगे लगा सकते हैं। अब अपने पास जोड़ा बना दो। इसका जोड़ा बनाया तो y कॉमन लिया, तो y + 9 उभनिष्ठ ले लिया y अपन। यहाँ पे कौन आ रहा है, माइनस के 3 कॉमन आ रहे हैं। देखो 3 के पाड़े में 27 आ रहे हैं ना, अपन ने इसलिए 3 को उभनिष्ठ निकाला है या कॉमन निकाला है बाहर। 3 का -3 का भाग लगाओ यहाँ पे, तो क्या बचा, y माइनस बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, प्लस, और 3 का भाग लगाओ 27 में तो कितने आए, 9 आए, बराबर के 0। अब ये ध्यान रखो, चेक करने का तरीका है कि अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो तुम्हारे टुकड़े जो किए हैं तुमने यहाँ पे गुणनखंड, वो सही है, अदरवाइज गलत हो सकता है। चलिए ये अपन ने कर लिया। सॉरी। अब देखो जो दोनों सेम कोष्टक आ रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए, और इधर कौन बचा, y - 3, ठीक है ना, और बराबर में आ गया 0। चलिए अब एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, तो y माइनस प्लस के 9 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0। अरे ये y 9 दिख रहा है, ये y लिखा है मैंने, है ना, समझ जाओगे ना। चलो y बराबर क्या लिखूँ, पक्षांतरण करूँगी तो कितना हो जाएगा, -9, और यहाँ पे y के पड़ोस में -3 है, उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, +3। इसका मतलब y के मान अपने पास 2 मान मिल गए, एक तो -9 मिल गया और एक +3 मिल गया, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि y का वह मान ज्ञात के लिए कीजिए जिसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी है वो 10 आएगी। कब आएगी, 2 बिंदुओं, y के मान 2 हो सकते हैं, कौन कौन से, -9 और 3। -9 रखेंगे तो भी दूरी 10 मात्रक आएगी, 3 रखेंगे तो भी दूरी 10 मात्रक ही आएगी। अगर आपको आंसर चेक करना है तो यहाँ पे एक बार -9 रख के देख लीजिए, एक बार 3 रख के देख लीजिए, जो दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे उत्तर जो आएगा ना, इसको हल करने पर यहाँ पे रख लो बस डायरेक्टली। y की जगह यहाँ पे देखो -9 रखा, यहाँ से चेक कर लो, देखो -9 रखा तो अपने पास -9 में से 3 क्या तो 6, ठीक है ना, 6 छंग अपने पास यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे -9 रखेंगे तो अपने पास 6 बचे, 6 छंग 36, और 36 + 8 × 20 64, 100 का 10 आ गया। अब एक बार यहाँ पे 3, ये जो 3 है ना वो रखो यहाँ पे, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 छंग 36, और 36 और 8 × 20 64, 64 और 36 100 का वापस वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब अपना उत्तर जो निकला है -9 और 3 वो एकदम सही है, ठीक है ना बच्चों। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। इसने बोला था कि 2 बिंदु दे दिए, दोनों के बीच की दूरी 10 दे दी है। इसका मतलब अपने पास जो Q बिंदु है उसका एक निर्देशांक जो y है वो ज्ञात करना है अपन को। तो सबसे पहले तो दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र में अपन ने जो ये बिंदु दे रखे हैं वो अपन ने भर लिए। अब प्रश्नानुसार d = 10 मात्रक दे रखा है तो 10 रख दिया। इस तरह के क्वेश्चन में जब अपन को बराबर रखते हैं, वर्गमूल दिखाई देता है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो अंडर है वो हट जाता है, और अंदर वाली जो ब्रैकेट, जो इसमें अंडर के अंदर जो संख्या है, ये मंझला क्रॉस टक लगा सकते हैं, वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। और इधर अपने पास वर्गमूल नहीं है तो 10 का वर्ग हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पक्षांतरण किया,
अब अपन ने देखा कि जो y का मान निकालना था उसके लिए अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। द्विघात समीकरण को अपन को हल करना आता ही 9th में सीखा था अपन ने। तो इसमें अपने पास टुकड़े कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। टुकड़े किसके करने हैं? 6y के। तो अपने पास 6 के टुकड़े करने इस तरह से करने हैं कि गुणा करें तो 27 आ जाए और घटाएं तो 6 आ जाए। ठीक है, तो 9 और 3 अपन ने टुकड़े किए, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। फिर अपन ने इसमें से उभयनिष्ठ निकाला दोनों में से, दोनों कोष्ठक सेम आए तो y+9 लिखा। यहाँ पे y और माइनस के 3 बच गया। देखो y+9 को बाहर निकाल दिया, इसको छुपाए तो क्या बचा? y, इसको छुपाए तो क्या आया? -3। ठीक है, तो ये y-3 बराबर 0। अब दो द्विघात समीकरण है तो दो मान प्राप्त होंगे y के। तो दो बॉक्स अपने पास प्राप्त हुए या दो अपने पास ब्रैकेट प्राप्त हुए, दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रखा अपन ने। y+9 बराबर 0, y-3 बराबर 0। y का मान माइनस के 9 आए, इधर 3 आया क्योंकि माइनस का था, उधर जाके किसका हो गया? प्लस का। और ये आपके पास प्लस था तो किसका हो गया? माइनस का। ठीक है, तो y के मान जो प्राप्त हुए हैं वो 2 प्राप्त हुए हैं क्योंकि अपने पास द्विघात समीकरण बनी थी। तो y के मान 2 कौन से हैं बच्चों? -9 और 3। ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है 7वीं। इसमें से बोर्ड में 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन हमेशा बनता है और 100% बनता ही है। ठीक है ना, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 आता है, वो ग्राफ का आता है, वो तीसरी प्रश्नावली में। और फिर 27, 28, 29 तीनों में से एक प्रश्न इसका आएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 होता है, वो हमेशा से ही प्रश्नावली 14वीं जो अपने पास माध्य, कल्पित माध्य वाला है, बहुलक है कि अपने पास माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। जो 3 सांख्यिकी के अंदर 3 है ना, माध्य, माध्यक और बहुलक, उनमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप उसकी 14वीं प्रश्नावली मैंने पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें से कर लीजिएगा। 7वीं प्रश्नावली अभी चल रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, अभी ऐड हुए हैं, वो इसके पहले वाले क्वेश्चन मेरे पहले वाले वीडियो में आ जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दें और उस सब्सक्राइब वाले चैनल पे जाएंगे तो सारे के सारे वीडियो एक साथ क्रम में मिल जाएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि 7.1 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है ना, उससे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे तो फिर फटाफट समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब करने से तुम्हारे कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लग रहे हैं, केवल नेट चलता है तुम्हारा, है ना, उसी से सब्सक्राइब हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।